Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the value of integral dx by cos cube x multiplied by root sin 2x is equal to what. यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. नाउ ऑप्शन ए इज रूट 2 multiplied by root cos x plus 1 by 5 tan power 5 by 2x plus constant c. Option B is root 2 multiplied by root tan x plus 1 by 5 tan power 5 by 2x plus constant c. Option C is root 2 multiplied by root tan x minus 1 by 5 tan power 5 by 2x plus constant c. Option D is root 2 multiplied by square root of cos x minus 1 by 5 tan power 5 by 2x plus constant c. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा साइन 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिखना, जो कि इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. देन हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होगा x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो नाउ अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या है, इंटीग्रल dx बाई cos क्यूब x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x. तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 बाई कॉस क्यूब एक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं ना सेक क्यूब एक्स. तो इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो ये हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan x. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा यहाँ पे जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स. तो दिस इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक एक्स. ना अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan x. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, एक जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 tan x. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेते हैं tan x इज इक्वल टू t. नाउ बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t. तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया dt बाई डी एक्स. तो नाउ दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dt. तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो इक्वल टू हो जाएगा tan x के प्लेस में हम लोग t पुट करेंगे एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस में dt. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई रूट 2t. तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो रूट t है उसको हम लोग लिख सकते हैं ना t का पावर 1 बाई 2 dt. तो नाउ दिस इज इक्वल टू आ गया 1 बाई रूट 2 इंटीग्रल 1 बाई t का पावर 1 बाई 2
dt इंटीग्रल में आएगा, एंड देन फिर प्लस इंटीग्रल t स्क्वायर बाई t का पावर 1/2 dt। नाउ और सिंप्लीफाई करते हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 इंटीग्रल t का पावर -1/2 dt प्लस इंटीग्रल t का पावर 2 -1/2 dt। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल t का पावर -1/2 dt प्लस इंटीग्रल t का पावर 3/2 dt। नाउ अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 देन इंटीग्रल ऑफ t का पावर -1/2 dt हो जाएगा t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ t का पावर 3/2 dt हो जाएगा t का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 plus 1 and then plus constant c. Now this is equal to 1/√2 multiplied by t का power 1/2 divided by 1/2 plus t का power 5/2 divided by 5/2 and then plus constant c. तो now हमारा जो इंटीग्रल आई है वो हो गया 1/√2 multiplied by 2 t का पावर 1/2 and then प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई t का पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट c। नाउ हम लोग यहाँ पे tan x को t माने थे, तो बस t के प्लेस में अब वापस से tan x पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/√2 2 ये हो जाएगा रूट tan x एंड देन प्लस 2/5 यहाँ पर आ जाएगा tan का पावर 5/2x एंड देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ दोनों ही टर्म में 2 कॉमन है तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई √2 आ गया, फिर क्या बचा हमारे पास रूट tan x प्लस 1/5 tan का पावर 5/2 x एंड देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, एंड यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई cos क्यूब x स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू आ गया √2 मल्टीप्लाइड बाई रूट tan x प्लस 1/5 tan का पावर 5/2x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।